हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जो आपको ले जाएगा दुनिया के सबसे पुराने और आधुनिक देशों में से एक, चीन की सैर पर। ये वो देश है जहां ग्रेट वॉल की भव्यता, बीजिंग की चहल पहल और शंघाई की गगनचुंबी इमारतें एक अनोखा जादू बिखेरती हैं। चीन अपनी प्राचीन संस्कृति, स्वादिष्ट खाने और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। इस वीडियो में हम आपको चीन की खूबसूरती, यहाँ के लोगों और खासकर यहाँ की लड़कियों और औरतों की जिंदगी और उनके काम के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अपनी चाय या डंपलिंग की प्लेट लीजिए और तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सफर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। चलो चीन की सैर शुरू करते हैं। चीन एक प्राचीन और आधुनिक देश। चीन, जिसका आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पूर्वी एशिया में बसा दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी बीजिंग है, जो देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। चीन का क्षेत्रफल करीब 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। 2025 के अनुमान के मुताबिक यहाँ की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें हान चीनी 91% हैं और बाकी 55 अल्पसंख्यक समूह जैसे तिब्बती, उइघर और मंगोल। चीन अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता, सिल्क रोड और आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और व्यापार पर टिकी है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में स्थापित चीन ने पिछले 40 सालों में तेजी से विकास किया है। दूसरा, चीन की भौगोलिक और प्राकृतिक खासियत। चीन का भूगोल बहुत विविध है। पूर्व में पीली और यांगत्सी नदियां हरे भरे मैदान बनाती हैं, जहां चावल और गेहूं उगता है। पश्चिम में तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत कहते हैं, और हिमालय की चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हैं। उत्तर में गोबी रेगिस्तान और दक्षिण में यून्नान के उष्णकटिबंधीय जंगल हैं। चीन की तट रेखा 14,500 किलोमीटर लंबी है, जो शंघाई और हांगकांग जैसे बंदरगाहों को जोड़ती है। यहाँ का मौसम विविध है। बीजिंग में सर्दियां -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी और गर्मियां 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, जबकि गुआंगझो में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मानसून जून अगस्त में भारी बारिश होती है। चीन में कोयला, तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधन हैं, जो इसकी इंडस्ट्री को चलाते हैं। तीन, चीन की लड़कियां और औरतें। चीन की औरतें और लड़कियां देश की प्रगति और संस्कृति की रीढ़ हैं। यहाँ उनके बारे में कुछ खास बातें। आबादी में हिस्सा। 2025 के अनुमान के मुताबिक चीन की आबादी में औरतें करीब 48% हैं, यानी लगभग 67 करोड़। हान चीनी औरतें बहुसंख्यक हैं, लेकिन तिब्बती, उइघर और मंगोल औरतें भी अपनी संस्कृति को समृद्ध करती हैं। पढ़ाई लिखाई। चीन में साक्षरता दर 97% है और औरतों की साक्षरता 95% से ज्यादा। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मुफ्त हैं और 50% से ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लड़कियां हैं। सिंघुआ यूनिवर्सिटी, पीकिंग यूनिवर्सिटी और फुदान यूनिवर्सिटी में लड़कियां एआई, मेडिसिन और बिजनेस पढ़ती हैं। 2021 में 60% मास्टर्स डिग्री धारक औरतें थीं। सरकार स्टीम में लड़कियों को प्रोत्साहित करती है, लेकिन गांवों में कुछ लड़कियों को शिक्षा तक कम पहुंच है। संस्कृति में योगदान। चीनी औरतें अपनी परंपराओं को जिंदा रखती हैं। चीनी नववर्ष, मून फेस्टिवल और ड्रैगन बोट फेस्टिवल में वे डंपलिंग, मून केक और जोंगजी बनाती हैं। वे पारंपरिक नृत्य जैसे यांगगे और पंखा नृत्य करती हैं। औरतें चीनी सुलेख, पेपर कटिंग और सिल्क कढ़ाई में माहिर हैं। लड़कियां के पॉप से प्रेरित डांस और डिजिटल आर्ट में रुचि लेती हैं। पहनावा और स्टाइल। चीनी औरतें अपने स्टाइल के लिए मशहूर हैं। पारंपरिक छिपाओ और हानफू शादी ब्याह में पहने जाते हैं। शंघाई और बीजिंग में लड़कियां जीन्स, स्कर्ट और डिजाइनर ड्रेस पहनती हैं। ताओबाओ और JD.com पर ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है। लड़कियां इंस्टाग्राम और शाओहोंगशू पर फैशन ट्रेंड्स शेयर करती हैं। मेहंदी और न्यूनतम मेकअप लोकप्रिय है। चुनौतियां। चीन में औरतों को 1949 से वोटिंग और समान अधिकार हैं। फिर भी वेतन अंतर, 2021 में 15% गैप और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कम हिस्सेदारी है।
गांवों में लड़कियों को जल्दी शादी और घरेलू काम की चुनौतियां हैं। मी टू मूवमेंट ने औरतों की आवाज को बुलंद किया है। चौथी, चीन की लड़कियां और औरतें क्या करती हैं। चीन की औरतें और लड़कियां कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। यहाँ उनके मुख्य काम पढ़ाई और रिसर्च। औरतें स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और रिसर्च सेंटरों में टीचर, प्रोफेसर और रिसर्चर हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और सिंगुआ यूनिवर्सिटी में औरतें एआई, बायोटेक और अंतरिक्ष विज्ञान में शोध करती हैं। लड़कियां पीएचडी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती हैं। हेल्थ केयर, चीन का हेल्थ सिस्टम विश्व स्तरीय है। औरतें डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट के रूप में बीजिंग, शंघाई और गुआंगझो के अस्पतालों में काम करती हैं। लड़कियां मेडिकल और नर्सिंग कोर्स करती हैं। 2021 में हेल्थ केयर में 65% कर्मचारी औरतें थीं। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स, शंघाई और शेनजेन टेक हब हैं। औरतें सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में बाइट डांस, टेंसेंट और अलीबाबा में काम करती हैं। लड़कियां स्टार्टअप्स में यूआई यूएक्स डिजाइनर और मार्केटिंग करती हैं। 2021 में 25% टेक स्टार्टअप्स में औरतें थीं। हस्तशिल्प और कला, चीनी सिल्क कढ़ाई, पेपर कटिंग और सुलेख मशहूर हैं। औरतें यूनान और सुजो में इन हस्तशिल्प को बनाती हैं। लड़कियां एटसी और ताओबाओ पर अपनी कला बेचती हैं। बीजिंग में औरतें थिएटर और पेंटिंग में हिस्सा लेती हैं। खान पान का काम, चीनी खाना जैसे डम्पलिंग, नूडल्स और हॉट पॉट दुनिया भर में मशहूर है। औरतें रेस्तरां, स्ट्रीट फूड स्टॉल और घरों में ये बनाती हैं। शंघाई के युयुआन बाजार में औरतें खाने के स्टॉल चलाती हैं। लड़कियां फूड ब्लॉगिंग और यूट्यूब पर रेसिपी शेयर करती हैं। खेती और बागवानी, सिचुआन और हेनान में औरतें चावल, गेहूं और चाय उगाती हैं। गांवों में वे डेयरी और सब्जी खेती करती हैं। लड़कियां ऑर्गेनिक फार्मिंग और ई कॉमर्स में रुचि लेती हैं। पर्यटन और मेहमान नवाजी, चीन पर्यटन का बड़ा केंद्र है। औरतें टूर गाइड बनकर ग्रेट वॉल, फॉरबिडन सिटी और टेराकोटा आर्मी की कहानियां सुनाती हैं। शंघाई और हांगकांग में वे होटल और गेस्ट हाउस चलाती हैं। लड़कियां ट्रैवल ब्लॉगिंग करती हैं। बिजनेस और उद्यमिता, औरतें बीजिंग और शेंजन में ब्यूटी सैलून, बेकरी और ऑनलाइन स्टोर चलाती हैं। लड़कियां डाओयन और ताओबाओ पर कपड़े, गहने और कॉस्मेटिक्स बेचती हैं। सरकार माइक्रो फाइनेंस से औरतों को सपोर्ट करती है। सोशल वर्क और एनजीओ, औरतें शिक्षा, पर्यावरण और औरतों के अधिकारों के लिए एनजीओ में काम करती हैं। ऑल चाइना विमेंस फेडरेशन औरतों को सशक्त बनाता है। लड़कियां क्लाइमेट चेंज और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती हैं। मीडिया और कंटेंट क्रिएशन, औरतें जर्नलिस्ट, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर के रूप में चाइना डेली और सीसीटीवी में काम करती हैं। लड़कियां डुइन और बिलिबिली पर लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट बनाती हैं। पांचवां, चीन का इतिहास। चीन का इतिहास 5000 साल पुराना है। शिया 2770 ईसा पूर्व और झोउ राजवंशों ने सभ्यता की नींव रखी। किन राजवंश 221 ईसा पूर्व ने ग्रेट वॉल शुरू की और देश को एकजुट किया। हान, तांग और सोंग राजवंशों ने सिल्क रोड और संस्कृति को बढ़ावा दिया। मंगोलों, युआन राजवंश 13वीं सदी और मांचू किंग राजवंश 17वीं सदी ने शासन किया। 1911 में राजशाही खत्म हुई और 1949 में माओ जेदांग ने कम्युनिस्ट शासन शुरू किया। 1978 में डेंग शियाओपिंग के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को खोला। आज चीन एक वैश्विक शक्ति है। छठा, चीन की संस्कृति। चीन की संस्कृति कन्फ्यूशियस दर्शन, बौद्ध धर्म और ताओइज्म पर टिकी है। चीनी नववर्ष, मून फेस्टिवल और ड्रैगन बोट फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। डम्पलिंग, पेकिंग डक और हॉट पॉट जैसे खाने हर घर में बनते हैं। औरतें इन व्यंजनों को बनाने में माहिर हैं। चीनी ओपेरा, सुलेख और कुंग फू संस्कृति की शान है। सातवीं, चीन घूमने की जगह है। चीन में कई शानदार जगहें हैं। ग्रेट वॉल, बीजिंग के पास 21,000 किलोमीटर लंबी यूनेस्को विश्व धरोहर। फॉरबिडन सिटी, बीजिंग में मिंग और किंग राजवंशों का महल। टेराकोटा आर्मी, शियान में सम्राट किन की मिट्टी की सेना। शंघाई बंड, गगनचुंबी इमारतों और उपनिवेशिक इमारतों का मेल। झांगजियाजी नेशनल पार्क, अवतार फिल्म की प्रेरणा, खंभों जैसे पहाड़। यूनान, हरे भरे जंगल और अल्पसंख्यक संस्कृति।
8वीं चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर की है, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। ये मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और निर्यात पर टिकी है। शंघाई और शेंजन फाइनेंशियल हब हैं। 2024 में 2 करोड़ पर्यटक आए। औरतें टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और स्टार्टअप्स में योगदान दे रही हैं। नवा चीन का मौसम। चीन का मौसम विविध है। सर्दियां ठंडी और गर्मियां गर्म होती हैं। मानसून में बारिश होती है। सर्दियां घूमने का अच्छा समय है। 10वां चीन की प्रकृति। चीन में गोभी रेगिस्तान, हिमालय और यून्नान के जंगल हैं। पांडा, स्नो लेपर्ड और यांगत्सी डॉल्फिन यहाँ के खास जानवर हैं। वोलोंग पैंडा रिजर्व और ज्यूजाइगू नेशनल पार्क जैव विविधता को बढ़ाते हैं। 11वीं चीन की भाषाएं। मंदारिन आधिकारिक भाषा है, लेकिन कैंटोनीज, शंघाईनीज और उइगर भी बोली जाती हैं। अंग्रेजी शहरों में बढ़ रही है। कुछ उपयोगी मंदारिन वाक्य: नी हाओ, नमस्ते, शीशी, धन्यवाद, ढूशाओ, कितना है। 12वां चीन का ट्रांसपोर्ट। चीन में हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो और बस मुख्य परिवहन है। बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हब है। शंघाई maglev दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। 13वीं चीन की शान। चीन का झंडा लाल और पीला है। ग्रेट वॉल और पांडा इसकी पहचान है। चीनी नव वर्ष और सिल्क रोड इसकी शान है। 14वां चीन का भविष्य। 2025 में चीन एआई, ग्रीन एनर्जी और अंतरिक्ष अनुसंधान पर फोकस कर रहा है। औरतें डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप्स में हिस्सा ले रही हैं। 15वां चीन के मजेदार तथ्य। ग्रेट वॉल को अंतरिक्ष से नहीं देखा जा सकता। चीन में 1.4 करोड़ वीचैट यूजर्स हैं। पांडा चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है। औसत शादी की उम्र 25 से 30 है। आउटरो। दोस्तों, चीन की सैर कैसी लगी? उम्मीद है आपको ग्रेट वॉल, डंपलिंग की खुशबू और यहाँ की औरतों की कहानियां पसंद आईं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि चीन का कौन सा तथ्य आपको सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक चीनी स्टाइल में मस्त रहो।